स्वागत है आप सभी का। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर ने टीन ने डेमोन की धज्जियां उड़ा के भगा दी थी। बैल वाला डेमो तो अलग ही गुस्से में था कि गलत हुआ मेरे साथ, उसकी हिम्मत कैसी होगी मेरे से पंगा लेने की। तो बर्ड वाला भी कहता भाई तू टेंशन काहे को लेता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम उसको मारेंगे और अपना बदला ले लेंगे। चलो हम जाते द ग्रेट डेमोन किंग के पास, उनसे कुछ ना कुछ हेल्प मांगेंगे और वो पक्का हमारी हेल्प कर देंगे। क्या नहीं, ये सब छोटे मोटे डेमोन है, हमारे ऊपर जो डेमोन आते हैं ना द ग्रेट डेमोन किंग, वो हमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर है। नहीं तो उनसे हेल्प नहीं मिलेगी तो हमारे जैसे और भी छोटे मोटे डेमोन है उनसे पहले हेल्प लेके देते हैं। तो ये भी कहती है तुमने सही बोला, वो लोग हेल्प नहीं कर पाए तो जाके ग्रेट डेमोन किंग से हेल्प ले लेना। बैल भी कहता है हम तीन मिलके कुछ बिगाड़ नहीं पाए, हम तीन बंदे और बुला लेंगे तो छह मिलके तो पक्का बिगाड़ पाएंगे ना। हाँ, और अपनी टीम का नाम रखेंगे छक्का, क्योंकि हम छह लोग रहेंगे। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की और जहाँ पे अपनी लड़की भी कहती है कि वाह यार मानना पड़ेगा, आप तो बड़े कमाल के निकल के बवाल मचा दिया, दुश्मन को क्या मार भगाया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे मोटे डेमोन यहाँ पे थे। वो भी कहती है लेकिन मेरे डाटा के अकॉर्डिंग ये तीनों बड़े झंड लोग हैं और क्या बोलते बहुत ही ज्यादा, बोले तो बहुत ही ज्यादा हरामी लोग यहाँ पर हैं। ये बदला लेने के लिए आएंगे और कुछ ना कुछ तो करेंगे। प्लस वो जो लड़की है वो तो आपकी बात मानती भी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर किया था। उसको मनाओ, उसको पटाओ तो जाके मिशन पूरा होगा और आपको और ज्यादा पॉइंट मिलेगा। उसी पॉइंट से फिर आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो अपनी पावर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टेंशन ना लो यार, उनको पटाने का मैंने पूरा रास्ता बना लिया है। अब आते भाई मैडम जी की ओर, जहाँ पे ये मैडम जी गुस्से में थी। तुम भी सोचोगे अब किस बात का गुस्सा है, क्योंकि मैडम जी ने सूप बनाया है और सूप बना के बाकी लड़कियों के पास लेके गई तो सबने बहाना बना दिया कि नहीं मेरा पेट खराब है, नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, अरे मुझे कहीं और जाना है, मैं नहीं पी सकती। और वो जो लड़की है जब से उसका बाबू आया है भाई वो तो एकदम उसके साथ ही प्यार में लगी पड़ी है, मुझे तो इग्नोर ही यहाँ पे मार दिया है। प्लस दूसरा जो वॉरियर है वो अपना कल्टीवेशन पे ध्यान देता है, तो उससे भी पिला नहीं पाऊंगी। फिर तो एक ही बंदा बचा, हमारा मेन कैरेक्टर है, उसको पिला दूं क्या। क्या ना, जब पिछले बार मुलाकात हुई थी तो वो लड़का काफी अच्छा था, काफी अच्छे से बर्ताव करता है, उन दोनों प्यार करने वालों को भी मिला दिया तो मैं भी खुश हो गई कि हाँ भाई लौंडा सुधर गया है। लेकिन साले ने फिर मुझे गुदगुदी कर दी, गलत किया उसने यार, कितना गंदा मुझे लग रहा था, साले ने मुझे छुआ इतना गंदा। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर वहीं से आ रहा था और कहता सुनो देखो यार, अगर तुम एक मर्द हो और तुमने किसी औरत की जान बचा ली तो औरत दो चीज कर सकती है, और वो डिपेंड होता है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम हैंडसम हो तो डायरेक्ट अपना जिस्म दे देगी कि ये ले लो जिस्म है, लेकिन अगर तुम हैंडसम नहीं हो तो लड़की बोलेगी ठीक है भैया शुक्रिया, यानी भैया बना देगी बस सूरत हो तो, और सैया बना लेगी अगर सुंदर हो तो। उतने में लड़की देख लेती है, हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा तुमने सुन लिया, वो भी कहती नहीं मैंने कुछ भी नहीं सुना, तुम्हारे लिए सूप लेकर आई थी पी लो। अपनी ये कहती है कि है उसने सुन लिया, पक्का शर्मा गई होगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शर्मिली टाइप की है। फिर सूप पीने वाला था, वो भी कहती कैसा है कैसा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरी माँ पहले पी तो लेने दे, जैसे पीता ना पीते ही उल्टी कर देता है और कहता छी थू पॉइजन। अरे मैं सुधर गया हूँ, मैं तुम्हारे पे इतना अच्छा एहसान कर रहा हूँ, तुम परेशान भी नहीं करता, तुमको मारता भी नहीं, लेकिन तो भी तुम मुझे खाने में पॉइजन मिला के दे रही हो। वो भी कहती कुत्ते हो कुत्ते, एक नंबर के कुत्ते हैं, मैंने कौन सा पॉइजन मिलाया है, कह दो ना कि तुम्हें मेरा सूप पसंद नहीं आया, ये पॉइजन का झूठा नाटक क्यों किए जा रहे हो, कुत्ते हो कुत्ते, तुम सबके सब कुत्ते। और भाग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग मैडम जी झूठ क्यों बोल के भाग रही है, अरे उसके अंदर पॉइजन यहाँ पे था, वो तो मैं इतना स्ट्रांग आदमी हूँ जिसके चक्कर में पॉइजन को कोई असर नहीं हुआ, वरना मैं मर जाता। ये भी कहती नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है शायद उसने पॉइजन मिलाया ही नहीं है, उसने गंदा सूप बनाया होगा। नहीं तुम ही सोचो यार, सूप बनाने के बाद वो सबसे पहले तुम्हें क्यों पिलाएगी, पहले अपने दोस्तों को पिलाएगी ना, लेकिन दोस्तों ने मना कर दिया होगा क्योंकि बेकार बनाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन यार, बेकार होता ना तो पता चल जाता है, क्योंकि उसमें से बदबू आने लगती है, दिखने पे भी खराब लगता है। ये दिखने पे भी सुंदर था और स्मेल भी इतना बढ़िया आ रहा था, लेकिन खाने में बेकार यहाँ पे लग रहा था, तो मुझे तो लग रहा है कि पॉइजन ही होगा। वो भी कहती छोड़ो यार अब कुछ भी रहे, बेकार हो या पॉइजन हो। लेकिन लड़की तो नाराज हो गई, ए पटने के बदले और हिट यहाँ पे करने लग गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो तू क्यों जला रही है भाई, तुझे तो मोटिवेशन देना चाहिए ना। तो वो भी कहता यार ठीक है टेंशन ना लो, मैं अभी कुछ ना कुछ चेक करके बताती हूँ। तो रियल स्टोरी में क्या हुआ था, रियल स्टोरी में ये हुआ था कि स्कॉलर और वो वॉरियर दोनों आते हैं और आपको हरा देते हैं, आपको जान से मार डालते हैं और लड़की को अपने साथ लेके चलते हैं। और ये बात के बारे में जैसे बाकी डेमन को पता चलता है ना, बाकी डेमन लोग अटैक कर देते हैं और वो बेचारा अकेले सारे डेमन लोग के सामने टिक नहीं पाता, जैसे तैसे अपनी जान बचा के किसी माउंटेन के पास आता है, जिस माउंटेन पे कई सारे ज़ॉम्बी थे। हराने में उसको प्रॉब्लम हुआ, लेकिन एक एक करके वो सारे के सारे ज़ॉम्बियों को भी हरा देता है। और ज़ॉम्बी हराते ही जैसे और आगे बढ़ता है तो उसको एक स्पिरिचुअल पुल दिखाई
दिखाई देता है। और स्पिरिचुअल पुल वाह कितना कमाल का था, उसमें वो नहा लेता है कई महीनों तक और स्पिरिचुअल पुल की मदद से उसको स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे मिलता है। रियल स्टोरी के अकॉर्डिंग ये हुआ था। हालांकि उस एरिया में जो ज़ॉम्बीज़ है ना बड़े हार्ड है, उसको रोकने का अपना स्पेशल तरीका होता है, जो तरीका उसको 1 महीने का टाइम लग गया था पता करने में, लेकिन पता चलता है उसको मज़ा आ जाता है। तो ये बात आपको पहले मालूम है। तो आप ये जो स्पिरिचुअल पुल है ना उसका फ़ायदा एडवांस में उठा सकते हो। हेलो हेलो मास्टर, हेलो मास्टर, क्या हुआ, सैड क्यों हो रहे हो, सुनो ना। वो भी कहता नहीं मैं सैड यहाँ पे नहीं हो रहा हूँ, वो तीनों जो डेमोन है ना मुझे गुस्सा आ रहा है, उन तीनों की बैंड बजाने का मन कर रहा है, चलो सारा गुस्सा उस पर निकाल देता हूँ। ये भी कहती या निकाल दो, मगर कैसे। हमारा मैं कट्टा भी कहता चलो मैं बताता हूँ। वो भी कहती मगर कहाँ कैसे। हमारा मैं कट्टा भी कहता पहले उस मेन हीरो से मिलते हैं। तुमने अभी अभी जो स्टोरी बताई ना वो उसकी कहानी है, तो ये कहानी में जाके छीन नहीं सकता। हाँ उसने ये बोला कि तुम पहले जाओ, पहले से ज़ॉम्बी को हरा दो और इस स्पिरिचुअल पुल का फायदा यहाँ पे उठा लो। लेकिन मैं ऐसा डायरेक्ट नहीं करूंगा, वो हीरो की मतलब मौका था और मैं हीरो को ही मौका दूंगा। उसके पास आता और कहता और कैसे हो, बढ़िया। वो भी कहता यार मेरा तो सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आता कि भाई तुम भी एक डेमन हो और हम एक इंसान है, और तुम डेमन हम इंसान लोग को हेट करते हो, लेकिन मैंने जब देखा कि तुमने लिटरली अपने ही डेमन लोग को मारा हमको बचाने के लिए, तो मुझे विश्वास यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों ऐसा तुमने क्यों किया, इंसानियत की मतलब यहाँ तुम्हारे अंदर कैसे आ गई। हमारा मैं कट्टा भी कहता है यार मुझे इंसानियत फिंसानियत डिमोनियत बुमोनियत से कोई मतलब नहीं है, जो मेरा मन करता है मैं वो यहाँ पे करता हूँ, और मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी बैंड बजाने में कमीने कमीने डेमन लोग का। वो भी कहता कमीने कमीने डेमन लोग का, और किसका बैंड बजाना चाहता है, उन तीनों को तो बजा दिया और भी डेमन लोग का बैंड बजाना चाहता है। ये भी कहता या वो तीनों तो छोटे मोटे डेमन यहाँ पे थे, उनसे कोई मैटर ही नहीं है, उनसे बड़े बड़े डेमन यहाँ पर है, और एक सबसे बड़ा डेमन यहाँ पर है, नाम तो तुमने सुना ही होगा। वो भी कहते एक सेकंड, द ग्रेट ब्लैक माउंटेन डेमन किंग के बारे में बात कर रहे हो क्या। अरे ये सारे डेमन लोग का लॉर्ड यहाँ पे माना जाता है। ये दुनिया में जो पावर है ना उम्र के हिसाब से जनरेट की जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर हो गया या बाकी डेमन है ना 800 या 900 साल के थे, लेकिन वो ग्रेट डेमन किंग और 2500 सालों का है, यानी इनसे 3 गुना ज़्यादा हाई है। हमारे इंसानों में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान लोग हैं ना वो सब मिल के भी अटैक करने जाएंगे तो भी उसको रोक पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और ये कह रहा है कि लिटरली ये उसको मारना चाहता है, जबकि खुद भी एक डेमोन है। भाई कौन है ये आदमी, आई रियली डोंट नो। तो सामने से पूछ लेता कि वाकई में यार तू उस मेन ग्रेट डेमन किंग को मारना चाहता है। हमारा मैं कट्टा भी कहता यार तुम्हारी भी कोई ना कोई दुश्मनी होगी ना। वो भी कहता पर्सनली मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इंसानियत के साथ उसकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी दुश्मनी यहाँ पर है। उसको मारना यानी एक बार में हजारों डेमन को मारने के बराबर है। वो मर जाएगा तो मुझे तो खुशी होगी। हमारा मैं कट्टा भी किया खुशी भी मुझे होगी, मतलब मुझे भी खुशी होगी। तो मेरे साथ हेल्प करोगे मिलकर उसको जान से मारने की। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी हमारा मेन कट्टा का पहले से प्लान था दोस्ती करवाने का, और ये सारी बातें करके ये सारा लालच दे के उसको किसी तरीके से अपने टीम में लेना चाहता है कन्फर्म एकदम। तो देखते हैं उसका प्लान कैसे कैसे और क्या क्या करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।